चीन का सैन्य आधुनिकीकरण लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और उसका लेटेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम स्काई ड्रैगन 50 पूरी दुनिया के रक्षा हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मीडियम रेंज सिस्टम एरिया एयर डिफेंस के लिए बनाया गया है और ये चीन के बढ़ते सैन्य जखीरे का एक आम हिस्सा भर नहीं है। ये चीन की हवाई सुरक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जिसका क्षेत्रीय सुरक्षा खासकर भारत के लिए गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं। स्काई ड्रैगन 50 अपनी उन्नत मिसाइल तकनीक, सोफिस्टिकेटेड रेडार सिस्टम और मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म के साथ कई तरह के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए बनाया गया है। फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर से लेकर क्रूज मिसाइल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स तक इसकी मारक क्षमता, सटीकता और गतिशीलता का ये शक्तिशाली मेल स्काई ड्रैगन 50 को एक दुर्जय हथियार प्रणाली बनाता है, जो युद्ध के समय हवाई क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। इस नए सिस्टम का उभरना चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और दूर तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की उसकी महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता है। हालांकि बीजिंग का कहना है कि उसका सैन्य विकास पूरी तरह से रक्षात्मक है, लेकिन इस तरह के उन्नत हथियार प्रणालियों की तैनाती ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है, खासकर भारत के साथ। स्काई ड्रैगन 50 की क्षमताओं और इससे होने वाले संभावित खतरे को समझना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। स्काई ड्रैगन 50 सिस्टम के केंद्र में है DK-10A मिसाइल, एक ठोस ईंधन वाली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे कई तरह के हवाई खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है, जिससे यह काफी दूरी पर लक्ष्यों को भेज सकती है। यह बढ़ी हुई मारक क्षमता संरक्षित हवाई क्षेत्र को काफी हद तक बढ़ा देती है, जिससे यह दुश्मन के विमानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। DK-10A सिर्फ मारक क्षमता तक सीमित नहीं है, यह ऊंचाई तक भी पहुंच सकती है। यह मिसाइल 25 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है, जिससे यह मध्यम और उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को निशाना बना सकती है। यह क्षमता आधुनिक युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां विमान अक्सर जमीन पर लगे बचाव से बचने के लिए अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। गति DK-10A की एक और खासियत है, यह मिसाइल मच 4 की गति तक पहुंच सकती है, जिससे दुश्मनों के पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय होता है। इसकी तेज गति और इसके उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली के कारण इसे रोकना बेहद मुश्किल है। मार्गदर्शन की बात करें तो DK-10A में एमिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन और टर्मिनल रेडार होमिंग का मेल होता है। यह दोहरी मोड मार्गदर्शन प्रणाली सटीकता सुनिश्चित करती है, जिससे मिसाइल अपने लक्ष्य को लॉक कर सकती है और सटीकता के साथ वार कर सकती है। स्काई ड्रैगन 50 की क्षमता उसके उन्नत रडार सिस्टम से और भी BRH जाती है। सिस्टम में आमतौर पर IBIS 150 या H200 रडार का उपयोग किया जाता है। दोनों ही अपनी लंबी दूरी की पहचान और ट्रैकिंग क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। ये रडार सिस्टम की आंखों की तरह काम करते हैं, संभावित लक्ष्यों के लिए आकाश को स्कैन करते हैं और मिसाइल लॉन्च यूनिट को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। IBIS 150 एक 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडर है, जिसकी पहचान सीमा 450 किलोमीटर तक है। यह बढ़ी हुई सीमा सिस्टम को काफी दूरी से विमान का पता लगाने और उसे ट्रैक करने की अनुमति देती है, जिससे समय पर चेतावनी मिल जाती है और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। IBIS 150 एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और कई मिसाइलों का मार्गदर्शन कर सकता है, जो इसे जटिल हवाई लड़ाई में एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है। H200 एक और 3D ESA रेडर है, जो 250 किलोमीटर तक की थोड़ी कम पहचान सीमा के साथ समान क्षमता प्रदान करता है। हालांकि IBIS 150 की तुलना में इसकी सीमा कम हो सकती है। H200 लक्ष्य की पहचान और ट्रैकिंग में अपने उच्च रिजोल्यूशन और सटीकता के लिए जाना जाता है। दोनों रडार सिस्टम अपनी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटीज के साथ ऐसे वातावरण में भी प्रभावी ढंग से काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो। यह सुनिश्चित करता है कि स्काई ड्रैगन 50 परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टैक्टिक्स का सामना करते हुए भी मजबूती से काम कर सके। स्काई ड्रैगन 50 की मारक क्षमता उसके मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म के जरिए BIH जाती है, जिसमें आमतौर पर एक ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर व्हीकल होता है।
प्रत्येक टीएल में 4 तैयार DK-10A मिसाइल्स होते हैं और यह अक्सर एक अलग रेडर व्हीकल के साथ काम करता है। टीएल की गतिशीलता महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तेजी से तैनाती, स्थानांतरण और निकासी संभव होती है, जिससे दुश्मन की सेना के लिए इसे निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। लॉन्चर को दक्षता के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें दोबारा मिसाइल लॉन्च करने में कम से कम समय लगता है, जिससे हवाई खतरों की कई लहरों का सामना करते समय तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है। यह तेज टर्न अराउंड टाइम सिस्टम की मोबाइल प्रकृति के साथ युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण सामरिक लचीलापन प्रदान करता है। स्काई ड्रैगन 50 की गतिशीलता उसके टीएल व्हीकल से कहीं आगे तक फैली हुई है। पूरे सिस्टम को अत्यधिक मोबाइल बनाया गया है और इसे सड़क, रेल या हवा द्वारा तेजी से तैनात किया जा सकता है। यह लचीलापन इसे विभिन्न ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स के लिए उपयुक्त बनाता है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा से लेकर युद्धाभ्यास करने वाली सेनाओं को हवाई सुरक्षा प्रदान करना शामिल